नमस्कार, मैं विनीता भार्गव आपके अपने चैनल में सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बताऊंगी नमक का प्रयोग कैसा करना चाहिए, इसको व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए और क्यों रजिव धर्म से हो जाती हैं महिलाएं अशुद्ध अवस्था में। तो क्या क्या चीज ना छुएं, उससे दोष लगता है बच्चों को और पति को। तो बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि जब वो एमसी से हो जाती हैं तब वो रसोई घर में आती जाती रहती हैं, छूती रहती हैं, बर्तन छुएंगी, नमक छुएंगी, मसालेदानी छुएंगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सब कुछ करने में बहुत ज्यादा पति बोलती हैं अब हमारी जॉइंट फैमिली नहीं है, हमारा कौन करेगा, पति को बनाना नहीं आता, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो इस वजह से बना देती हैं, रसोई में चली जाती हैं। तो अब तो ऐसे शहर है तो शहर में तो किचन वगैरह पक्की रहती है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में चूल्हा रहता था और 5 दिन वो स्त्री अलग ही रहती थी, अपना मुंह भी किसी को नहीं दिखाती थी। लेकिन अब उतना नहीं चलता है, लेकिन इतना तो अपन कर सकते हैं कि 5 दिन अपन अपने पति के लिए ना दो, खाने पीने के लिए नमक ना छुओ और मसालेदानी ना छुओ, चकला बेलन ना छुओ। तो ऐसा कुछ ना करो और थोड़ा सा आटा ले लो अपने लिए बनाने के लिए और पूरा आटा भी ना छुओ, क्योंकि अशुद्धता आती है पति की और बच्चों की आयु भी छीन होती है और इससे अपनी बुद्धि भी भ्रष्ट होती है। तो नमक, हींग, हल्दी ये सब नहीं छूना चाहिए जब महिलाओं का टाइम आ जाता है तब। तो और ये नमक का प्रयोग कब कब करना चाहिए? तो नमक का प्रयोग जब करना चाहिए, व्यर्थ में नहीं फेंकना चाहिए और ये नमक को एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। किसी ने अपन से नमक मांगा तो अपन ने डायरेक्ट लाकर डिब्बा दे दिया, नहीं तो फिर हाथ में दे दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, अशुद्ध माना जाता है। और कांच की बरनी में हमेशा रखना चाहिए नमक और छोटी डिब्बी में रखना चाहिए डेली खाने वाला। तो उसमें 2 लौंग जरूर करके डालना चाहिए, उससे नमक की शुद्धता बढ़ी रहती है। और अशुद्ध अवस्था में कभी भी नमक को नहीं छूना चाहिए। तो नहीं किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो शनिवार के शनिवार वैसे तो डेली लगाना चाहिए, लेकिन सर्दियों के दिन पड़ रहे हैं तो अब कोई डेली ज़्यादा पोंछा नहीं लगाता है, लगाने वाले लगाते हैं। तो 1-2 दिन में तो ज़रूर ही करके लगाना चाहिए पूरे घर में, और रसोई घर में तो डेली ही लगाते हैं। तो थोड़ा सा नमक ज़रूर डालना चाहिए, वो भी डिगली वाला। नहीं तो फिर नहीं है तो यही सॉल्ट डाल दो अपना सफ़ेद वाला, और पूरे घर में पोंछा लगाना चाहिए। क्योंकि इसको लगाने से अपने घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नहीं रहती है। और किसी बच्चे को नज़र लगी हो या फिर बड़े को भी अशांत मन होए तो 1 चुटकी नमक डाल के नहाओ। बच्चों के ऊपर से 7 बार 1 मुट्ठी में नमक लो और घुमाकर चलते हुए बहते हुए पानी में या सिंक में डाल के पानी बहा दो, तो उससे आराम मिलता है नज़र के लिए। और चारों तरफ कांच की कटोरी में भर के नमक रख दो। किसी के घर में अलाय बलाय हो तो वो भी नमक गल जाता है, तो उससे समझ में आता है कि हाँ किसी ने कुछ करा धरा है। तो बहुत सारे नमक के टोटके होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, और जो हम करते हैं वो ही हम आपको बताते हैं। और नमक के बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से बहुत असर होता है। तो मेन गेट पे भी रख देते हैं नमक, उससे भी अपने बाहर की अलाय बलाय जो भी कुछ होती है बाहर की ऊर्जा, तो अच्छी ऊर्जा आती है, नकारात्मक बाहर जाती है। तो यही सब होते हैं। और महिलाओं को अशुद्ध अवस्था में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनसे अपने बच्चों की तुरंत असर नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की मति भ्रष्ट होती है, पति की होती है, और पाप तो वो लगता ही है, बहुत बड़ा पाप लगता है। आप लोगों ने ऋषि पंचमी की किताब पढ़ी होगी तो आपको सब पता होगा। बहुत सी महिलाएं ये नहीं करती हैं क्योंकि वो मानती ही नहीं हैं, और शहर में तो अभी भी हमारे गांव में बहुत ज़्यादा मानती हैं, लेकिन